साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु ग्रंथ जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, एक सूत्र है, निदान संयुक्त में आता है। हम निदान संयुक्त में देख रहे पටිච්ච समुप्पाद के बारे में। इसमें यह दशबल वर्ग का अंतिम सूत्र है, द्वितीय समन ब्राह्मण सूत्र। ठीक है। भगवान बुद्ध जी ने यह उपदेश भी श्रावस्ती में ही उपदेशित किया। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं, ये ही केचि भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा। हे भिक्षुओं, यहां जो कोई भी श्रमण और ब्राह्मण है, जरा मरणं नप्प जानन्ति, जरा मरण को नहीं जानते हैं। जरा मरण समुदयं नप्प जानन्ति, जरा मरण के समुदय को नहीं जानते हैं। जरा मरण निरोधं नप्प जानन्ति, जरा मरण के निरोध को भी नहीं जानते हैं। जरा मरण निरोध गामिनी पटिपदं नप्प जानन्ति, जो जरा मरण से मुक्ति के लिए ले जाने वाली जो प्रतिपदा है, उसके बारे में भी नहीं जानते। भगवान कहते हैं, ये बात विशेष है इस सूत्र में, तेवत जरा मरणं समति कम ठस्सन्ति नेतं ठानं विच्यति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वे लोग जो इसको नहीं जानते, संभव ही नहीं उन लोगों के लिए कि वे इस संपूर्ण जरा मरण के भाव से मुक्ति को प्राप्त कर ले। ये बात समझ में आई? क्या कहते हैं भगवान कि जिसे इस जरा मरण के चार सत्यों को, जिसे अनुभव नहीं हो पा रहा, बोध नहीं हो पा रहा, जो नहीं जानता, उसके लिए संभव ही नहीं है। समति कम ठस्सन्ति नेतं जानं विज्जति। इस बात को अच्छी तरह से जान लो, या फिर वह इस लोक में संभव ही नहीं कि ऐसा बोध कर पाए। क्या? कि जरा मरण से संपूर्ण मुक्त हो जाए। उससे मुक्ति के लिए आवश्यक है। फिर भगवान कहते हैं, जन्म के बारे में, भव के बारे में, उपादान के बारे में, तृष्णा के बारे में, वेदना के बारे में, स्पर्श के बारे में, यह छह आयतन जो है, इन छह आयतनों के बारे में, नाम रूप इनके बारे में, विज्ञान के बारे में, और ये जो संस्कार है, इन संस्कारों के बारे में जो नहीं जानता है, इनके बारे में, इनके समुदाय को नहीं जानता है, निरोध को नहीं जानता है, निरोध गामिनी प्रतिपदा को नहीं जानता है, भगवान कहते हैं कि नप्प जानन्ति ते वत संखारे समति कम्मं ठस्सन्ति नेतं ठानं विज्जति। उन्हें संभव ही नहीं है कि संपूर्ण संस्कारों का शमन कर मुक्ति के सुख का बोध कर ले, वे संसार को पार कर लेंगे। यह संभव नहीं है। इस भवसागर से परे चले जाएंगे, ये उन लोगों के लिए संभव नहीं है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कि जो इस प्रतीत्य समुत्पाद के धर्मों को, उनका उनका होना, उसका समुदय, उसका निरोध और निरोध का मार्ग, यदि इन आशय से, इन अंगों से यदि वह व्यक्ति नहीं जानता प्रतीत्य समुत्पाद को, तो उस व्यक्ति के लिए इस भवसागर से पार चले जाना संभव नहीं करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ये च खो केच भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा। भिक्षुओं, यहां कोई श्रमण ब्राह्मण है जो जरा मरणं पजानन्ति, जरा और मरण को जानता है। जरा मरण समुदयं पजानन्ति, जरा मरण समुदय को जानता है। जरा मरण निरोध निरोधं पजानन्ति, जरा मरण के निरोध को जानता है। जरा मरण निरोध गामिनी पटिपदं पजानन्ति, जो जरा मरण का निरोध करने वाली जो प्रतिपदा है, मार्ग है, इसे जानता है। जरा मरण क्या है? आज हम जिस भूमि में हैं, ये जरा होने वाली भूमि है। अभी हमारा जन्म हो चुका है,
हम दिन प्रतिदिन जरा की ओर जा रहे हैं। यह मरण क्या है? मरण, मृत्यु होने वाला है, इस बात को जानते हैं। और ये जरा मरण का समुदय जिस हेतु से हो रहा है, जिस कारण से हो रहा है, उनके भाव को जानना, वह इस समुदय को जानना, निरोध, कि यह करने से ये जरा मरण निरोध हो जाएगा, ये बात अच्छी तरह से जान जाना। और निरोधगामिनी प्रतिपदा, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस जरा मरण से निरोध की प्रतिपदा है, इस बात को यथार्थ जान जाना है। भगवान कहते हैं ये जो व्यक्ति जान जाता है, तेवत जरा मरणं समतिकम ठस्सन्ति थान में तंग विज्जति, वही व्यक्ति इस जरा मरण से मुक्त हो सकता है। इस बात को, यह बात संभव है करते हैं भगवान। वह संपूर्णतः इसको जानकर इस जरा मरण से संपूर्ण होकर मुक्त हो जाएगा, इस भव सागर को पार कर लेगा, यह संभव है करके भगवान बताते हैं। फिर कहते हैं भगवान कि जो व्यक्ति जन्म को जानता है, जन्म जितने प्रकार का जहां जहां जन्म हो रहा है, चार अपाय में हो, मनुष्य भूमि में हो, देवभूमि में हो, ब्रह्मलोक की भूमि में हो, जहां भी जन्म हो रहा है, ये सारा ही जन्म हेतु प्रत्यय से बना हुआ है। इसे जानता है कि ये जन्म ही है, यहां सदाकालिक कुछ भी नहीं। वो जो ब्रह्म ब्रह्मा थे, उनके मन में आ गया था मैंने ही निर्मिति की है, मैं ही अचर अचर हूँ, मैं अडीग हूँ, सब कुछ मेरे वश में है करके जो भाव जाग गया था, वो क्या, इस जरा मरण के प्रति बिल्कुल बोध नहीं था, जन्म नहीं जानता था कि जन्म हुआ है करके। इसी कारण से तो भगवान कहते हैं कि जो जन्म को जानता है, जन्म का समुदय, ये जन्म कैसे होता है, किस हेतु से जन्म हो रहा है, किस कारण से जन्म होता है, इसे जानता है। जो जन्म के निरोध को जानता है कि यह हेतु रुक जाए तो जन्म रुक जाएगा, इस बात को जानता है। और निरोधगामिनी प्रतिपदा, जाति निरोधगामिनी, जन्म को रोकने का मार्ग क्या है, निरोध का मार्ग क्या है, ये जानता है। क्या है? आर्यो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इस बात को जो जानता है, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति के लिए संभव है भव सागर से पार हो जाना। भव सागर से पार होना उसके लिए संभव है करके भगवान कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी सभी एक एक धर्मों को, जो भव को जानता है, जो उपादान को जानता है, तृष्णा को जानता है, वेदना को जानता है, स्पर्श को जानता है, जितने प्रकार का स्पर्श है सभी स्पर्श को, छह आयतनों को जानता है, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा मन, ये जो छह आयतन है, इन छह आयतनों को जो जानता है, नाम रूप को जानता है, और विज्ञान को जानता है, संस्कार को जानता है, इनको जानकर संस्कार के समुदय को जानता है, पजानंती संखार निरोधं पजानंती, संस्कार के निरोध को जानता है, संखार निरोध गामिनी पटिपदं पजानंती, संस्कार का निरोध कर उसकी प्रतिपदा जो है, निरोध करने के लिए जो मार्ग है, इस मार्ग को जानता है। क्या है? आर्यो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग। देखने में यह आर्य अष्टांगिक मार्ग बड़े छोटे से अंगों वाला लगता है, परंतु ये क्या करता है, यह संपूर्ण, इस संपूर्ण संस्कार समुदय, संस्कार निरोध, इसे खत्म कर देता है, संस्कार के समुदय का निरोध कर देता है। ऐसा भाव या अष्टांगिक मार्ग रखता है। भगवान कहते हैं तेवत संखारे समतिकम ठस्सन्ति ठान में तंग विज्जति, भिक्षु वो संस्कारों का उपशमन कर ले, संस्कारों को नष्ट करके मुक्त हो जाए, संस्कारों को पार कर ले, इस भवसागर से पार चले जाए, यह संभव है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। यथार्थ में जो व्यक्ति इस भवसागर से पार चले जाता है, उसकी प्रतिपदा पर है, वही व्यक्ति श्रमणों का श्रमणत्व पूर्ण करने वाला है,
ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व का ब्रह्मत्व का अर्थ जो है उसे पूर्ण करने वाला है करके भगवान कहते हैं। इस बात को हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये द्वितीय श्रमण ब्राह्मण सूत्र हमें क्या बताता है? जो इन पटिच्च समुत्पाद को चार आर्य सत्य के भाव से जान ले, सीख ले, वही व्यक्ति इस भव सागर से पार हो सकता है। ये संभव है कहते हैं, है ना। भगवान बुद्ध जी का एक धर्म है ना, 10 बलों में पहला बल क्या है? ठानं च ठान तो यत्वा, अट्ठानं च अट्ठान तो। जो बात हो सकती है उसे हो सकती है, जो बात नहीं हो सकती उसे नहीं हो सकती। इसे तथागत अच्छी तरह से जानते हैं। जो संभव है उसे संभव है जानते, जो असंभव है उसे असंभव होता जानते हैं। इस धर्म में भगवान क्या कह रहे हैं? कि जो व्यक्ति इस आर्य सत्य के अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं जानता, उसे इस संसार से पार होना असंभव है कहते हैं। परंतु जो इन प्रतीत्य समुत्पाद को चार आर्य सत्य के अनुसार से जानता है, उसके लिए इस संस्कारों को पार कर लेना, इस भवसागर को पार कर लेना संभव है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। यही तथागत का बल है। इसी बल से युक्त होकर तथागत परिषदों में सिंहनाद करते हैं करके हमने सीखा है। इस बात को जान लो। तो यह 10 बल वर्ग का अंतिम सूत्र, द्वितीय समन ब्राह्मण सूत्र, हमें इन पटिच्च समुत्पाद के 12 कड़ियों को, संस्कार तत्व 11, तो इन कड़ियों को अच्छी तरह से चार आर्य सत्यों के अनुसार जानने के लिए, सीखने के लिए, बोध कर लेने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु सा।